अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत दे, वालिदैन का साया कायम रहे और आपका साया बच्चों पर कायम रहे, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। हमेशा की तरह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर जो इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बल्कि हमेशा ज़िंदाबाद का जो नारा है ना, वो आप ज़रूर लिखा करें, यही आपसे गुज़ारिश है। अच्छा जी, एक तो यार मैं ये मेरा जो वीलॉग है ना, इससे पहले मुझे जो एक चीज़ एप्रिशिएट करने वाली है, वो आप लोग भी ज़रूर करेंगे। मेरा चाचू जो है ना, चाचू हमारे जो पीएम हैं, उनसे एक मेरा सवाल है कि शहबाज साहब, क्या आप थकते नहीं हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक वो तकरीबन मेरा ख़्याल है, गलत नहीं हो तो 5 नहीं तो 4 मुल्कों का तो वो अब तक दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान से वो गए तुर्की, तुर्की वालों का शुक्रिया अदा किया, वहाँ से वो चले गए ईरान, ईरान वालों का शुक्रिया अदा किया, फिर वहाँ से चले गए अज़रबैजान, अज़रबैजान वालों का शुक्रिया किया और अभी वो काज़ाकिस्तान में हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएँ कि इतनी बड़ी जो है जंग, जो आई डोंट नो इस खित्ते को नहीं, इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जा सकती थी, उसके बाद उनका ये दौरा ज़रूरी था। बट आप हिम्मत और हौसला देखें, ये 2 लोग जो है ना, इसहाक डार साहब और उसके साथ जो ज़ाहिर है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म दोनों। ये मेरे ख़्याल में दोनों ही नींद से बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म साहब को वाक़ई नींद नहीं आती, 4-4 घंटे नींद पूरी करनी, 3-3 घंटे नींद पूरी करनी। और जंग लगी होगी तो आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और एक तरफ जंग लगी और आप स्विमिंग पूल में अपनी स्विमिंग की एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी इस मुल्क की तो कम से कम खुशकिस्मती है। अब यूथ ही है, ज़ाहिर है इस बात से एग्री नहीं करेंगे। लेकिन ये एक सवाल जो था मेरे ज़हन में कि चाचू, क्या आप थकते नहीं हैं? क्या यहाँ से फ्लाइट लेके जो तुर्की गए, तुर्की से फिर ईरान गए, ईरान से अज़रबैजान और फिर उसके बाद आप अभी एक और किसी मुल्क में हैं और उसके बाद सुबह वापस आएँगे। और जब वापस आएँगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि गाड़ी में बैठते उनकी अगली मीटिंग प्लान होगी, जो एयरपोर्ट तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाते हुए आएगी और उसके बाद पूरा वीकेंड उनका प्लान होगा कि वीकेंड पे उनकी कौन-कौन सी मीटिंग है और कहाँ-कहाँ पे मीटिंग है। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी पॉजिटिव बात है। सवाल था चाचू से कि क्या आप थकते नहीं हैं? अच्छा जी, भारत चूँकि जंगी मशक़ें कर रहा है और दोबारा पाकिस्तान को धमका रहा है, धमकाइयाँ देने की कोशिश कर रहा है, उनके जो ज्योतिषी हैं, वो नई तारीख दे रहे हैं जंग की कि फलाँ तारीख को जंग लगेगी और हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ जो भी करेगा। इस दौरान पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सख्त होता जा रहा है। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वतन वापस पहुँचते ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने कहा है कि भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। बानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों को इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। मुस्लिम जामियात के वाइस चांसलर और सीनियर उस्ताजा से बातचीत करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान भारत की इजारादारी को कभी कबूल नहीं करेगा। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मार्का हक सबूत है, जब कौम अहमनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत इसको नहीं गिरा सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मलिक का कहना था कि कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। भारत ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, भारत नाकाम हो चुका है, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं रहा और मसला कश्मीर आलमी सतह का है। फील्ड मार्शल की गुफ्तगू सख्त लहजा बता रहा है कि इस बार की तैयारी पहले से ज्यादा है और ये गुफ्तगू उन्होंने फौरी वापसी पर की, जब वो दोस्त ममालिक का दौरा करके आ रहे हैं। ये आज की उनकी गुफ्तगू है और वो जो भारत का रवैया है उसके बारे में उनका कहना ये है कि भारत जो है कुछ ज़हन में जो उसने गलतफ़हमियाँ पाल रखी हैं, वो सारी की सारी गलतफ़हमियाँ निकाल दे। क्योंकि ये इनमें से कोई भी गलतफ़हमी जो है ना, वो उनकी पूरी नहीं होने देगी। पाकिस्तान बनाया हुआ इस कायदे-आज़म के हाथों का बना हुआ जो मुल्क है ना, इस पर किसी किस्म की आँच नहीं आनी देगी। और जो पानी है ना, वो हमारी रेड लाइन है। बार-बार ये कहा जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान धमकियाँ लगाता है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि पानी हमारी रेड लाइन है। हम लोग आज से 15-20 साल पहले सुना करते थे कि अगली जंग पानी पर होगी, लेकिन अब तो ये साबित हो रहा है कि ये जो जंग अगर खुदा ना करे मुँह में खाक हुई है, तो ये पानी की वजह से हुई, क्योंकि भारत ने ज़ाहिर है सबसे पहले ये स्टेप लिया था। और साथ में उन्होंने बड़ी खूबसूरत कहा बात उन्होंने कही जी, वो उस्ताज़ा के बारे में उन्होंने कही जी कि मेरी जो आज जितनी भी मेरी कामयाबी है, आज मैं जो भी हूँ अपने उस्ताज़ा की कामयाबी की बिना पर हूँ।
ये एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। अपने उस्तादों की खिदमत करनी चाहिए और किसी को अगर बंदे दे पुत्र उस्ताद मिले, उस्ताद बंदे दे पुत्र ही होंगे ने, अगर शागिर्द बंदे दा पुत्र होवे तो वो ये बात कहता है। भारत को पाकिस्तान ने एक और सरप्राइज दिया है और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ये पूरी दुनिया में इसको 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 दुनिया इस सरप्राइज को देख रही है। पाकिस्तान की जानब से बिटकॉइन रिजर्व के क्याम के ऐलान पर भारत में खलबली मच गई है। भारतीय तजियाकारों ने मोदी हुकूमत को क्रिप्टो की दुनिया में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तावन पर नजर रखने का मशवरा दिया है। भारतीय तजियाकारों ने लिखा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए अमेरिका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया है। दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने कहा है, पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। अमेरिका की पैरवी करते हुए हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। अमेरिकी शहर लॉस वेगास में बिटकॉइन कॉइन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलाल बिन साकिब ने कहा कि बिटकॉइन कानकनी और आला कारकर्दगी वाले कंप्यूटिंग डेटा सेंटर के लिए 2000 मेगावाट अजाफी तवानाई मुसद करने का ऐलान किया गया। अमेरिकी शहर लास वेगास में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान ने फरवरी में गैर मुल्की सरमायाकारी को रागब करने के लिए और क्रिप्टो करेंसियों के लिए नेशनल क्रिप्टो करेंसी कायम की है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है और जामिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरक्की के लिए ही नेशनल क्रिप्टो करेंसी कायम की है। पाकिस्तान का जदीद करेंसी में कदम रखना बताता कि हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। भारत में दुनिया की हर जो है उसका वो मुकाबला करेंगे। अच्छा, ये देखें, आपको अपने आप को अपडेट करना है। जिस तरह हम लोग अक्सर अपने बुजुर्गों के बारे नहीं कहते, बाबों के बारे में कहते हैं, चाहे वो सियासी जमात के बाबे हों, चाहे वो कारोबारी में बाबे हों, चाहे वो किसी कम्युनिटी में बाबे हों, किसी सोसाइटी में बाबे हों और बाबों की कोई यूनियन हो या बाबों की इजारादारी हो, तो हम कहते हैं कि यार इस सोच से निकलें। पाकिस्तान जो है वो परफेक्ट जा रहा है, हर जगह पे परफेक्ट जा रहा है। देखें, जदीद दुनिया में आने वाले दिनों में यही करेंसी है, यही पहचान है। इसी में आप रिजर्व रखेंगे, इसी में आप लेन देन करेंगे, इसी में आप काम कारोबार करेंगे, उसी से आप पैसे कमाएंगे। कमा रहे हैं, दुनिया में कमा रहे हैं। अब मेरे जैसे बेवकूफ सोचते हैं कि बिटकॉइन खरीदे होते, और पता है मैं आज से कोई 8 साल, ये कोरोना से पहले हमारे पास हमारा एक स्टोर था, वहां पे वो मशीन लगाने आए थे कि यहाँ पे हमने जी बिटकॉइन की मशीन लगानी है। 70-75 रुपए का होता था, 70-75 यूरो का या पता, तो कौन बेवकूफ खरीदे? वो लाखों में है, 1-1 लाख यूरो, 1.25 लाख यूरो का वो 70-75 यूरो वाला। आज से कोई 8 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने भगा दिया, मैंने कहा भागो यार, कौन मशीन लगाए, निकलो यहाँ से, नजर आना हमें। आप खुद अंदाजा करें कि अगर उस वक्त को 2-4 बिट मतलब 1000 के बिटकॉइन खरीदे होते और 1000 के बिटकॉइन जो आपको मिल जाते 15, तो वो 1 लाख का 1.5 मिलियन के होते। आज जनाब कितनी बात पहले की है। तो अभी इसमें जो जाएंगे, इसमें जो इन्वेस्ट करेंगे, वो मेरी तरह नहीं पछताएंगे। मुख्तलि खबरें चल रही हैं, दावा किया जा रहा है कि खतून पायलट अभी भी पाकिस्तान के पास है। बताया जा रहा है कि भारत ने जब कर्नल सूफिया को बिठाया, हर काम कर रहे हैं, लेकिन वो शिवानगी को दुनिया के सामने बिठाकर ये बयानियां नहीं बना सकते। लेकिन उन्होंने अभी तक शिवानगी को मीडिया पर नहीं लाया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और अगर आप देखें तो ये भी राय पाई जा रही है कि पाकिस्तान भारतीय खतून पायलट को तब तक वापस नहीं करेगा जब तक सिंध तास मायदे के ऊपर अपना मौकफ वापस नहीं लिया जाएगा। ये एक स्टोरी और एक कहानी चल रही है। अब इसमें कहानी क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। उस वक्त तो हमें यही कहा गया था कि जी किसी किस्म की कोई जो खतून है वो हमारे पास नहीं है, और अगर खतून हमारे पास नहीं है तो हमने मान भी लिया था। और ये बड़ी बड़ी उस वक्त दावे किए गए थे, हमें भी यही बताया गया था, हमारे पास भी यही इंफॉर्मेशन थी। लब एक नई लाइन है, एक नया इसको आप एंगल कह सकते हैं कि इस एंगल में जो कर्नल सूफिया कुरैशी साहब हैं, उनको वज़ीर साहब मिले हैं और उनको उनके बारे में जो प्रोपेगेंडा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आई, लोग दरमियान में आए, तो जिस खातून पायलट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, भारत उसको सामने लाकर बिठाकर दुनिया को बताता क्यों नहीं है, या वो खातून पायलट सामने अभी तक आई क्यों नहीं है? उस खातून पायलट की कोई तस्वीर कोई नॉर्मल किसी जगह पे, अब तो जंग खत्म हुए भी 2 हफ्ते हो गए हैं, तो वो सामने क्यों नहीं आ रही? तो इस लाइन को मानते हुए, इस थ्योरी को मानते हुए लग रहा है कि कहीं कोई दाल में काला है, और अल्लाह ना करे कि दाल में काला हो। जंगें जो हैं वो कभी भी किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हुई, तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन देखने की बात यह है कि नरेंद्र मोदी और उसका मीडिया इस पे कोई बात नहीं कर रहा। होना तो ये चाहिए था कि उस खातून को सामने लाते, उसको हीरो बनाते, जैसे वो झूठे हीरो बनाते हैं,
उस खतून को हीरो झूठा बनाते कि देखें जी पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया या सोशल मीडिया ने किया या किसी ने भी किया, हालांकि हमने ये प्रोपेगेंडा नहीं किया, तो बताते दुनिया को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और बात ये जो कही जा रही है कि जनाब पहले साडा सिंध ता इस मादा जिहड़ा ओहदे ते अपना मौकफ तब्दील करो, फिर तुहाडी खतून पायलट देंगे, तो क्या पता है कैसा हो। और अगर ऐसा है तो परफेक्ट है, ऐसा है तो वो खतून को अपने पास ही रखना चाहिए। हाँ, एक एक आप उस तरह का ड्रामा नहीं कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान बड़ी जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दे रहा है, वो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे उसको नहीं खेल रहा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप उनको रखें, इज्जत एहतराम से उनको वापस करें, वो अपना मौकफ तब्दील कर लें, तो मेरा ख्याल है हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। इधर भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ का सॉफ्टवेयर खराब हो गया, पाकिस्तान को फिर धमकी दी है। मसूफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर एक दिन खुद लौट कर भारत में आ जाएगा। भाई इतने जोगे होते तो ले लेते। और दूसरी बात यह है कि जो पहले वाले पे तुम लोग बैठे हो ना, हमारे एक नालायक वज़ीर आज़म की नालायकी की वजह से, उसको अगर की आदत ना होती तो ये काम नहीं होना था। तुम लोगों ने उसकी नशे की जो आदत थी उससे फ़ायदा उठाया, और वो जो तुम लोगों ने एक वहाँ पर अपना कोई माड़ा-मोटा कब्ज़ा कर लिया, अभी भी हम उसको भूले नहीं है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, और ये हम कश्मीर, ये जो हमारे नशई की वजह से तुम लोगों के पास गया, ये एक दिन वापस आएगा और ज़रूर आएगा। कश्मीरियों को जुदा नहीं किया जा सकता, कश्मीरियों को अलहदा नहीं किया जा सकता। कश्मीरियों की जो राय है उसका एहतराम करते हुए कश्मीर का फैसला होगा। यही इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में लिखा हुआ है। आज आपने ये किया, लेकिन अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान तुम लोगों ने कोई दोबारा हमला किया ना, तो अगली दफ़ा जो हमारी कामयाबी है, जो जंग का ऐलान है, जब वो ख़त्म होगा तो उस वक़्त उस कश्मीर पर हमारी फ़ौजें बैठी होंगी, और श्रीनगर वाले जो हैं इस्लामाबाद के लिए आने-जाने के लिए रास्ते खुल चुके होंगे, और वहाँ से दिल्ली जाने के लिए हमेशा के लिए एक बॉर्डर बन चुका होगा। तो इसलिए ये बढ़ के ना लगाएँ, हमें पता है हमें क्या करना है, और वक़्त आने पर इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो भी करके दिखाएँगे। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे इसका लिंक शेयर करें, और इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।